रात को बिना किसी को पता चले मैंने चुपके से एक चीज किडनैप कर ली। किडनैप? सच में? क्या किडनैप किया बेटा? मुर्गी। मुर्गी? 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 वो मुर्गी ना ओमपुरी की है। अच्छा, कितना मांगे? 5,000। 5,000? 5,000? भाई साहब वो उसका अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखता है। उसका नाम एकता कपूर भी रखा है उसने। 500 में एक और मुर्गी खरीद कर ओका तुषार कपूर नाम रख के भाई की तरह ध्यान रखेगा। चलेगा? करेक्ट। स्पोर्ट्स कार में बैठने वाली फीलिंग आ रही है ना भैया। हम किसी बैलगाड़ी में बैठे हैं वैसी फीलिंग आ रही है। कोई कार ला सकते थे यार, ये लोकल बस क्यों? अगर कार को किसी ने किडनैप कर लिया तो? कार को किडनैप करते हैं यहाँ पर? यहाँ कार ही नहीं भैया, कार टायर के अंदर की हवा को भी किडनैप कर लेते हैं। वेलकम टू बिहार। वेलकम टू बिहार। यस। ओह माय गॉड। राम की जय बोलो भैया। तो तुम कभी किडनैप नहीं हुए? 1000 बार अकेला सफर कर चुका हूँ, हमरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। हमरा ट्रैक रिकॉर्ड नंबर 1 है भैया। रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। तुम बहुत ही लकी हो ब्रो। हाँ वो तो हूँ, मगर तुम बार बार ब्रो मत बोलो, बराबर जैसा गंदा सुनाई देता है। अक्षय कुमार, वन एंड ओनली इन द बिहार। अमेरिका में चाहे कितने भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, कोई भी मेरे लिए छुट्टी नहीं लेता। ऐसे में तुम्हारा खातिर सब छोड़ कर आया हूँ मैं। सच में? मेरे डैड ने बताया तुम कोई भी काम नहीं करते हो। मतलब तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को बताया, उन्होंने मुझे बताया। हमारा बापू भी कोई काम नहीं करता, हम दोनों खाली घूमते रहते हैं, इसीलिए हम अमेरिका में जाकर रहना चाहता हूँ भैया। 2 साल से हम ट्राई कर रहा हूँ, हर बार वीजा रिजेक्ट होता है। बट व्हाई? फर्स्ट टाइम स्टूडेंट बनकर जाना चाहता था। आई एम सॉरी ब्रो, सॉरी। अरे हमको तुम्हारा हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम्हारा स्पॉन्सरशिप चाहिए। स्पॉन्सरशिप? अरे अगर अमेरिकन सिटीजन स्पॉन्सरशिप करेगा तो कागज पत्र बिना इंटरव्यू के हमको वीजा मिल जाएगा भैया। इज इट? हाँ। तो मेरा काम खत्म होते ही वापस लौटते वक्त I'll sponsor you, bro. भैया मजा आ गया भैया। लव यू माँ कसम लव यू। Okay. आपका काम मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी भैया शंकर भवन पैलेस को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं। अंदर से पूरा भूत बंगला लगता है वो। पूरे पैलेस के अंदर कबूतर और उल्लू उड़ते रहते हैं और जहाँ पर देखो वहाँ पे पुच पुच पोटी करते रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको साफ करके बिल्कुल मैसूर पैलेस की तरह चमका दूंगा भैया। शंकर भवन पैलेस अब आपका नहीं मेरा है भैया, मेरा। शंकर भवन मेरा है। My backbone is gone, bro. भैया ही रहा मोतियारिया बिहार। मेरी बियर की बोतल नहीं, जरा सी बोतल के लिए तू हमसे झगड़ा कर रहा है। अबे कितने की होगी तुम्हारी बोतल? 100 रुपया। 100 रुपया तेरी तो। 10 बोतल खरीद लेना। मेरे दोस्त को अगर गुस्सा आ गया ना तो ये भी खड़े खड़े बियर की फैक्ट्री खोल देगा। तू जानता है ये कौन है? NRI, मतलब जितना बोलोगे उतना पैसा देगा। सही बोला ना भैया? क्या कह रहे हो? भैया इनको कुछ नहीं पता, चुप क्या रहो। करते हैं सर? क्या करते हैं? जॉगिंग के लिए जैगुआर में जाते हैं, लंच के लिए लंबार्गिनी में जाते हैं और डिनर के लिए हमर कार में जाते हैं। मेरे दोस्त को अगर गुस्सा आ गया ना तो एक चेक में पूरे बिहार को खरीद लेगा, पूरे बिहार को। सॉरी भाई साहब। ओके। ये सब बताना जरूरी बहुत जरूरी है भैया, जो दिखता है वही बिहार में बिकता है। ए टोपी इधर आ। क्या है? शंकर भवन पैलेस का पता जानता जानता है? हूँ। नहीं जानता भैया, चलो यहाँ से। अरे जान तो बोला हूँ ना। अरे नहीं जानता ना तू, चलो यहाँ से। अरे बोला ना जानता हूँ, चलो बताता हूँ। अबे जानता तो सामान उठाना, सामान उठा। चलो भैया यहाँ से। कौन हो तुम लोग? आई एम रजो देवी सन। रज्जो का बेटा है? या मतलब मेरा जीजा हुआ ना? क्यों है यहाँ? व्हाट? वो अब तक जिंदा है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? Of course she is alive. यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? अब मैं अरे मैंने बुलाया है। आपने? हाँ। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अपने शुक्ला जी है ना, वो अमेरिका में अपने बेटे से मिलने गए, तब वो रज्जो से भी मिलकर आए। अपनी देवी की भी शादी है। रज्जो को देखे भी बहुत समय हो गया है, इसी बहाने उससे मुलाकात होगी, यही सोच के कार्ड भेजा। क्यों? दादी हूँ तो पोती की शादी में किसी को बुला नहीं सकती क्या? जिसे जो करना है करो। मैं तुम्हारी नानी की बहन हूँ, वो मेरा बेटा है, तुम्हारी माँ का भाई लगता है। हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, लेकिन वो ना तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता है। बचपन से उसने तुम्हारी माँ को पाला पोसा है, बिना बताए चली गई ना, इसीलिए गुस्सा करता है। आपके नाना नानी का क्रियाक्रम भी इन्हीं के हाथों से हुआ है बेटा। देख क्या रहे हो? इन्हें अंदर लेकर जाओ। हाय हेलो हाय हेलो। अरे रुको, थैंक यू। आराम से इतनी जल्दी का है भाई? तुम कैसे हो बेटा? भैया आई लव यू। यहाँ पे तेरी तो एक को दिखता नहीं, एक को सुनाई नहीं देता। भैया बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। बॉस मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ पता है? पता नहीं। मैं भी नहीं जानता हूँ, ट्राई करते हैं।
अभी तुमको गुस्सा कर रहे थे ना बद्रीनाथ मामा जी, उनके पत्नी के मामा जी के बेटे के भतीजे का भाई हूँ बहुत मैं। लंबी रिश्तेदारी है। चुप कर, मुंह तोड़ दूंगा। आप तो बताइए मैं आपका क्या लगता हूँ? कंफ्यूज आप भी आ जाइए। चलो पीछे हटो, मैं मामा लगता हूँ, अभी तक शादी नहीं की है और होगी भी नहीं। जी नमस्ते। मैं तुम्हारी दीदी हूँ। बस बस, ये सब तुम्हारे सगे संबंधी है। शादी होने तक कौन क्या लगता है पता चल जाएगा। इन्हें अंदर ले जाओ। आप इतने गोरे कैसे हैं? कौन सा क्रीम लगाते हैं आप? आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं, पूरे चेहरे पर लगाओ, चीटियां चाटेंगी, तुम भी गोरे हो जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। वैसे ये कौन है बताया नहीं आपने? मैं इनका ब्रा Oh, I mean, he's my bro, my dad's friend's son, अक्षय। मेरे साथ ही रहेगा, मेरी हेल्प करेगा। कब घर से निकले हैं पता नहीं। चेहरा तो देखिए किस तरह सूख गया है। जाकर नहा लीजिए, मैं खाना लगा हाँ देती चलो हूँ। चलो, अरे सामान उठाओ रे, चलो संभल के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम रज्जो देवी के बेटे हो? तुम्हारा भोंपू अभी ठीक हुआ लगता है। ये रज्जू देवी की बेटे हैं। नौकर हो ना, नौकर की तरह पेश आओ। चलो जाओ। शक्ल वाला आदमी। She speaks like my mom, bro. Really? Come. परदेसी रामू काका फ्लाइटिंग अमेरिका। क्या है? कुछ नहीं पापा, ऑल हैप्पीज। दौड़ती हुई क्यों आई? अमेरिका से रज्जो बुआ का बेटा आया है ना, हाँ आया तो। देखने के लिए। कोई जरूरत नहीं। अब उनसे हमारे कोई संबंध नहीं है। नया रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम उनसे जितनी दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। ओके पापा, ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो बीरगंजी के शुक्ला जी का कार्ड बनाओ जल्दी। उनकी बेटी को भी आने बोलना, मेरा रिश्ता है उनसे। कैसा रिश्ता? कोई जरूरत नहीं है। बड़े यार रिश्ते वाले। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सोने देना यार। क्या प्रॉब्लम है? इसे क्या परेशानी है? परेशानी नहीं भाई साहब, गैस प्रॉब्लम है। क्या? भूख से एसिडिटी होने की वजह से गैस से परेशान है। हाथी को भी एसिडिटी होती है भांजे? होती है मामा जी। तो कुछ खिला दो ना यार। क्या खिलाए भाई साहब? हमारे 10 दिन का खाना भी अकेले ही खा जाता है। बाजार में लोगों ने उधारी देना भी बंद कर दिया है, वो भी इसी की वजह से। इसलिए कह रहा था हाथी को किडनैप करना गलत बात है, लेकिन मेरी कोई मानेगा तब ना। अरे उस सर्कस वाले को फोन करके बुलाया मामा जी, फोन में सिर्फ 2 रुपया बैलेंस तो है। मिस कॉल देना भाई। अगर उसने फोन उठा लिया तो चप्पल अरे नहीं भाई से साहब। मारूंगा। अरे ए, तू मिस कॉल दे। हाँ, कट कर बबुआ। 1 रुपया बच गया। अरे आ गया, फोन आ गया। ए, तू जहाँ भी होगा 2 मिनट में मेरे सामने आ। क्या बात है भाई साहब, आपने अर्जेंटली बुलाया? कौन सी सर्कस कंपनी है तेरी? हाथी के बगैर सर्कस चलता है तेरा? बंदरों से मैनेज कर रहा हूँ भाई साहब। यहाँ मैं इन बंदरों को मैनेज नहीं कर पा रहा। ए, तुम पैसा नहीं दोगे क्या? वो क्या है ना, आपने 5 लाख रुपए मांगा है ना, जमा होने के बाद दे दूंगा। 1 लाख तो दे दे यार। 1 लाख रुपए? ओ 1 लाख रुपए मैं 10 दिन में दे दूंगा। रुक 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 रुक। अभी तू कितना दे सकता है? अब मतलब अभी मैं 10,000 रुपए दे सकता हूँ। क्या? उसके खाने में 25,000 खर्च हो गए हैं। वो इसलिए कि अगर मुझे 1 महीने का टाइम दोगे तो मैं पूरा दे दूंगा आपको। रुक रुक, तब तक क्या इसे मैं खिलाऊं? वो 10,000 दे, चल्ला। 10,000 भाई साहब, 10,000। 15 का चुना लग गया। अब तू ही कौन आइडिया दे दे। भाई साहब, रात को बिना किसी को पता चले मैंने चुपके से एक चीज किडनैप कर ली। किडनैप? सच में? क्या किडनैप किया बेटा? मुर्गी। मुर्गी? 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 वो मुर्गी ना ओमपुरी की है। अच्छा, कितना मांगे? 5,000। 5,000? 5,000? भाई साहब, वो उसका अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखता है। उसका नाम एकता कपूर भी रखा है उसने। 500 में एक और मुर्गी खरीद कर ओका तुषार कपूर नाम रख के भाई की तरह ध्यान रखेगा। चले गल। करेक्ट। बद दिमाग कहीं का, फालतू के काम करते रहता है। ठीक है, उसे काट कर उसकी सब्जी बना। भाई साहब, हमारी बात मानो, ये एंट्रेंस क्लोज करके इधर देखो। अगर यहाँ से एंटर करोगे ना तो दरिद्रता भी डरकर भाग जाएगा। भाग जाएगा ना? भूखा रहने से तो अच्छा है कि वास्तु पर भरोसा करते हैं ना भाई साहब। एक बार हमारी बात मानो। ठीक है। सिग्नल कब मिलेगा? अबे क्या कर रहे हो बे? लुटेरों की तरह सारा सामान लूट रहे हो। तुम्हारी तो भैया मेरे साइज का नहीं है क्या? तेरी साइज अमेरिका में नहीं, अफ्रीका के जंगलों में मिलेगी। ऑलरेडी योगा ज्वाइन कर लिया है। 6 महीने बाद मुझे कोई नहीं पहचानेगा। योगा? गॉडजिला योगा से गोरिल्ला बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। वैसे भी तुम क्या बॉस, अमेरिका से फुल बोतल लाने के बजाय क्वार्टर की बोतल लेकर आए हो। अरे नलायको, तुम्हारी तो वो पीने वाली बोतल नहीं है, लगाने वाला परफ्यूम है। अरे ये पीने वाली चीज नहीं है। हाँ। हे गाइस, वेडिंग कब है? 1 हफ्ते बाद है। भैया 8 दिन बाद शादी हो जाएगी। और वैसे तुम सब कब जाओगे?
Why they are laughing, man? अरे बस कर। देखो ब्रदर, यहाँ पर आए हुए पहले मेहमान तुम हो और फर्स्ट गेस्ट ये है। वैसे भी शादी के बाद पहले जाने वाले तुम ही हो। What? ये वॉट कहने से कुछ नहीं चलेगा। पिछले 15 साल से यही शंकर भवन पैलेस में रह रहे हैं। यही जिएंगे और यही मरेंगे भी। Really? 15 years? यहीं पर? यहीं पर। हमारे बद्री मामा जी पैलेस खाली है ये सोचकर हम रिश्तेदारों को जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है ना, सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। वैसे बॉस, ये पैलेस तुम्हारी माँ का ही है ना? और सुनो, उनका बेटा होने के नाते शंकर भवन पैलेस को जितना चाहे उतना में बेचने का अधिकार सिर्फ इनको है। बेचने की जरूरत क्या है बॉस? ऐसे महल तो आपके पास अमेरिका में बहुत सारे हैं ना। हाँ, गॉडजिला रोज एक नया पैलेस बनाते हैं। चल तू निकल यहाँ से, टाइम नहीं हमारे पास। चल फुट फुट। ए, चलो रे, चल निकल यहाँ बहुत से। ज्यादा बोल रहा है। चल निकल। चलो चलो निकलो यहाँ से। ए चल रे। तुम्हारी तो It's my brain. चलो। वो कटिया चले जाते हैं दिमाग खाने के लिए। डाकू है डाकू। भैया इस पैलेस को चमगादड़ों ने नहीं, रिश्तेदारों ने पकड़ा। रिश्तेदारों ने। इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल है। अगर इनसे बच गया ना तो सिचुएशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। I don't know, man. It's crazy. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। मुझे मॉम से बात करनी होगी। क्यों बे? 25 दिन हो चुके हैं तुझे लाकर। पैसों के लिए तेरे बड़े बेटे को फोन किया तो वो तेरे छोटे बेटे से मांगने को बोलता है। छोटे बेटे से पूछता हूँ तो वो बड़े बेटे से मांगने को बोलता है। मैं क्या पागल लगता हूँ क्या तुझे? चल अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तू जो बोलेगा वही मैं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, बात करना, लेकिन उन्हें तेरे से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों को कल रात में ही मार डाला है मैंने। ऊपर जाके उनसे बात कर ले। जाकर जल्दी वापस आना। भाईजान, अमेरिका से एगो एनआरआई आया है, मोतिहारी में रुका है भाई। बड़ा पार्टी है भाईजान, बहुत बड़ा पार्टी। पूरा बिहार को खरीद सकता है भाईजान। कौन कहता है भगवान नहीं है? एक को उठा लिया तो दूसरे को भेज दिया। चल जाओ, उठा ले उसको। भैया ये एरिया बहुत खराब है। कुछ बिल्कुल मत। ठीक है भांजे, ये देखो, ये लाइटिंग, ये कैटरिंग, ये डेकोरेटिंग वाला है। ये सब तुम्हारे लिए वेटिंग में है। वेटिंग पर काहे को? ये पैलेस रज्जो देवी का है। ये फैमिली रज्जो देवी की है। उनके बेटे होने के नाते अगर शादी की जिम्मेदारी तुम ले लो तो। हाँ, तो तुम क्या करोगे? ओके ओके, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ भांजे, देवी की शादी की सारी जिम्मेदारी भैया ने हम दोनों को सौंप दी थी। मैं तुम्हारे बद्री मामा का भाई हूँ, ये मेरा साला है। पटना में हम दोनों एक ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। हमारी हैसियत के मुताबिक एक स्वीट, इडली सांबर, राइस और छाछ, यही सब रखने वाले थे कैटरिंग में। लेकिन रज्जो देवी का बेटा आने के बाद भी परंपरा नहीं बदली। हाँ, नहीं बदला तो गाँव के सारे लोग हमारे मुँह पर थूक देंगे। सही पान खाकर थूकेंगे। नहीं 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 नहीं, किसी भी चीज की कमी हुई तो इनका रेट कम हो जाएगा बस। सही बात है, सुन लिया ना? चालू करो। बाबूजी थोड़ा एडवांस मिल जाता। बुढ़बाग, अमेरिका से आने वाले एडवांस नहीं, सिंगल पेमेंट लेते हैं। ओके ठीक है साहब जी, पूरा पेमेंट एक साथ ले लेंगे। अरे चलो चलो। जीजा जी, ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलिए चलिए। चेहरा मत लटकाओ ना भैया। तो जल्दी चलो। चलिए चलिए। सुनो सुनो, तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। हम भैया को गांव घुमा कर लाते हैं, ठीक है? एक मिनट सुनो बेटा। सच में भगवान की तरह आए हो तुम लोग। मेरे प्यारे भैया, शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ इस महल की देखभाल भी अगर कर लोगे तो मैं शांति से मर सकती हूँ। आपकी डिमांड क्या है माताजी? शांति से ऊपर भेज देंगे आपको। अब बोलो सब। कब तक बड़े पापा पर निर्भर रहेंगे? अब से हम हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। एक लॉरी लेकर दोगे तो सेट हो जाऊंगा। वाह। मैं मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट। मैं चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हूँ। और मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहती हूँ। ठीक है। मैं बहुत बड़ी बेकरी की दुकान खोलना चाहता हूँ भैया। ये चुप करो, चुप करो। बकवास करते हो। एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा क्या? सबको सब कुछ मिलेगा। मोतिहारी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। नहीं है तो? अगर मल्टीप्लेक्स बनवा दोगे तो उस मल्टीप्लेक्स को हमारी बुआ रज्जू का नाम दूंगा मैं। वाह, आइडिया जबरदस्त है और आपकी फैमिली भी जबरदस्त है। भैया हाँ बोलो ना। हाँ भैया मान गए। सिंगल पेमेंट, सिंगल चेक। रुको 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 रुको। क्या हुआ? शांति दीदी, मंजू दीदी, शारदा आंटी, पता है गौतम हमारे गांव में 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। कोरोना बियर। कोरोना बियर? हाँ। तो क्या ओपनिंग में करीना आएगी क्या? हाँ, सलमान भी आएगा, जाकर देखना उसे। चलो। अरे अरे गौतम, रुको रुको रुको। क्या हुआ? छोटू, रमेश, श्रीकांत, यहाँ जाओ। पता है गौतम हमारे गांव में बियर फैक्ट्री डाल रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ की कोरोना बियर, फॉरेन की। पूरे गांव को कह दो यार। अरे तुम चुप बैठो ना, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ बोलो।
भैया ब्रो आर यू ओके? वो हमका देख रही है, हमका देख रही है, हमका देख रही है। ये सोचकर हम परेशान था, वो तो हम में आपको देख रही थी। भैया हम पटना जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो मिस्त्री से मिलेगा आप? हाँ मिला, वो पैलेस खरीदने के लिए रेडी है। लोगों को ये बात मालूम चला तो उसको छोड़ेंगे नहीं भैया। वो मैं जानता हूँ ब्रो। देखो शादी होती है, चुपचाप पैलेस बेचकर अमेरिका चले जाना। हमारी बात मानो, फालतू के लफड़े में मत पड़ना। पैलेस बेचो, पैसा लो, जाकर अमेरिका में ऐश करो।